हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि ठीक होंगे। देखो, एग्ज़ाम से मात्र 12 घंटे का समय बचा है। और इस बीच ना एस्पिरेंट्स में एनजाइटी बहुत होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, मैं एक आप लोगों के लिए एक गुड नाइट वीडियो लेके आया हूँ कि देखो, आपने पढ़ाई तो बहुत कर ली, लेकिन अब जो पढ़ाई से के साथ साथ आपको जो ज़रूरत है क्या है कि जो रैंडम क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको पता नहीं होगा, तो वहाँ आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दूं। और वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये एक वीडियो जो लेके आया हूँ, इससे आपको हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ये, लेकिन आपको ज़रूर कुछ मदद होगी। और ये जो है कि आपके प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके ये लेके आया हूँ मैं, और मेरे ये बहुत हद तक मेरे आंसर सही होते हैं। और एम पी पी एस सी में के प्री में उतना तो नहीं होता है एलिमिनेशन का रोल और तुक्के का, जितना यू पी एस सी के एग्ज़ाम्स में होता है। लेकिन फिर भी जो पिछले 3 साल से ट्रेंड देख रहे हैं, तो आपको फिर भी नई नई करके 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन यार, तुक्का ऐसा नहीं है। ये तुक्के भी उन्हीं के काम आते हैं जिनने एक स्टडी करके रखी है। हाँ, लेकिन कुछ जगह आपको सभी लोगों को काम आ सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से रूल है। मेरा जो नज़रिया है, जो मुझे लगता है, तो 4 रूल है ऐसे जिससे आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन मैं इसे एक स्मार्ट गैस बोलता हूँ, या इंटेलिजेंट गैस बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। एक सबसे पहला जो रूल है, उसमें आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में, जिस प्रश्न में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा, वह 90% टाइम आपका उत्तर रहेगा। मैं ये ऐसा हर क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो रैंडम क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में आपको कुछ भी आता पता नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन सबसे बड़ा है, एक ऑप्शन मान लीजिए ए बी सी डी में कि कोई भी एक ऑप्शन बड़ा है, तो आप 100% उसे टिक कीजिए यदि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है। आई एम श्योर कि वही आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में ये होता है कि उसे ये क्वेश्चन तो पूछना रहता है, लेकिन अब वो ऑप्शंस नहीं सोच पाता है। अब ऑप्शन नहीं सोच पाता है तो क्या सोचता है, लिख दो कुछ भी। तो एक ये भी तरीका हो सकता है। तो आपको मैंने ये पहला रूल बता दिया, और आपने खुद ने इसे एनालिसिस किया होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेंगे, चाहे एम पी पी एस सी हो, चाहे यू पी एस सी हो, चाहे अदर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, या फिर क्यों ना वनडे एग्ज़ाम हो। तो ये पहला रूल हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। तो यह क्या हो सकता है। तो रूल नंबर 2 में है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आप देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो एक्स वाई जेड क्वेश्चन है। उसके ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, और आपकी जो नज़र है, सबसे पहले जिस ऑप्शन पे जाए आप उसे टिक करके रख लीजिए। यदि जब तक आपको उसके अगेंस्ट में एविडेंस ना मिले, आपके दिमाग से कुछ उपज ना हो, क्योंकि हमारे पास 2 दिमाग होते हैं, एक जो हमें सही बताता है, एक गलत बताता है। ये हमें जो दूसरा दिमाग है ना हमारा, ये बहुत शैतान है, ये आपको हमेशा गलत करवाएगा। आपको ये बोलेगा नहीं यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो जाएगा। लेकिन आपको पहले वाले की सुननी है, और पहले इसे टिक मार के रख लेना, अनटिल अनलेस जब तक आपको उसको आप पूरी तरह से गलत साबित ना कर दो, तब तक आप उसे छोड़े ना। और ये हम हमेशा इसको भूल जाते हैं और इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और जब आप घर जाके देखते हैं तो आपको यही आंसर सही निकलता है। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े, और यदि आपकी पहली नज़र जिस ऑप्शन पे पड़े, आप उसे टिक करके रख ले। अनटिल अनलेस आपको आंसर लगाना नहीं है, लेकिन आप इसे ज़रूर टिक कर सकते हैं। ये एक बेस्ट वे है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है ना, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। भले ही आप उसको एग्जैक्ट नहीं कर पाओ, लेकिन आपको याद जरूर रहेगा। देखिए, आपको भी पुरानी मेमोरीज होगी, आपको भी याद नहीं है, लेकिन आपको कोई थोड़ा सा भी बताएगा, हिंट देगा, तो आपको बराबर याद हो जाएगी। बस वैसे ही हमें भी सबकॉन्शियस माइंड बताते रहता है कि आप इसे करें, इसे टिक करें। तो ये हमारा दूसरा रूल था। अब हम आते हैं रूल नंबर 3। ये अनरियलिस्टिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक जो मेरा असेसमेंट अभी तक रहा है, तो हमेशा से इसे 90% एक्यूरेसी तो मिली है मुझे। देखिए, जो आपका क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन ए बी सी डी ये ऑप्शन है।
तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक नहीं 2 बार क्वेश्चन पढ़िए। और आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे ना, आप एक एक बार हर एक आंसर को उठा के पढ़ लीजिए। और इस क्वेश्चन के लय में जो आंसर सबसे बेस्ट बैठेगा, 100% प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर आपने पढ़ा है उससे पहले तो वही आंसर सही हो, सही आंसर ही इसके साथ बेस्ट लय में बैठेगा। तो आप एक इस आंसर को भी टिक कर सकते हैं। और इसमें तो 100% नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपका 60 से 80% भी क्वेश्चन में अगर ऐसा सही होता है तो आपके लिए ही बढ़िया है। तो एक ये मेरा भी एक ये असेसमेंट था कि जो भी क्वेश्चन के लय में जो आंसर बैठ जाए ना, आई एम श्योर कि वही आंसर होगा। और आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। और ये एक जो नया रूल लेके आया हूँ मैं, ये हंसेंगे कुछ लोग, कमेंट भी गलत करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, जब भी आपके सामने न्यू क्वेश्चन आए ना, तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने ऐसा कोई नया क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, बीच के ऑप्शन को तो भूल जाइए। अगर आपका ऑप्शन ए सही लग रहा है या ऑप्शन डी सही लग रहा है तो आप इन्हें ज़रूर टिक करें। जैसे नए क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, जो जो बोर्ड हमेशा रैंडम से 10 क्वेश्चन देते हैं ना, जिसका अता पता कुछ नहीं होता है, तो उन क्वेश्चनों में आप देखेंगे, आप प्रीवियस उठा के देख लो। अगर नहीं आपको ए और डी के अलावा आंसर दिखे ना, तो मुझे बोलिएगा। आपको जो रैंडम से जो क्वेश्चन है ना, उनमें आपको यही आंसर दिखेंगे, ए या डी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मुझे आप पेपर के बाद ज़रूर बताइएगा कि इस एलिमिनेशन टेक्निक, इस तुक्का मारने की टेक्निक आपके काम आई कि नहीं आई। और एलिमिनेशन की टेक्निक तो शायद ही एमपीपीएससी में काम आए, क्योंकि वे लोग ऐसा पेपर बनाते ही नहीं है। आप एक बार यूपीएससी में एलिमिनेशन की टेक्निक वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे, आपको वहाँ पे कुछ आइडिया तो लगेगा। लेकिन ऐसा एमपीपीएससी पूछता ही नहीं है यार। इसकी एक ही खासियत, अगर ऐसा पूछने लगे तो मज़ा ही आ जाए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और पेपर के बाद ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके कितने काम आए हैं।